वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। कई बच्चों ने बार बार ये प्रश्न किया था कि गुरुजी जब हम पूजा करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है, और ये झटके किस कारण लगते हैं। नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है, कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है, इसके बारे में खुलकर बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए। दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगे कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती है। मैं चाहता हूँ कि बारीकी से आप इन चीज़ों को समझें। अगर आप अध्यात्म मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वो आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है, घर परिवार में झगड़े लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वो कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है, या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है वो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दूसरी बात कि आप एक काम करना बिल्कुल ज़रूर शुरू कीजिए। रोज़ाना छत के ऊपर एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी रखना शुरू कीजिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, ताकि वो लोग पानी पी सकें। पक्षियों के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। चोकर डालना शुरू कीजिए ताकि पक्षी जो है वो अपने तृप्त हो सके, पेट भर सके, क्योंकि इससे देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, पितर आपके प्रसन्न होते हैं, और आपके कुल देवी और कुल देवता का वास सदा आपके ऊपर बना रहता है। और आपको ये जो कुल देवी और कुल देवता हैं वो फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं इस काम से। और दूसरी बात, 1 बजे मैं आज लाइव आऊँगा। जिनको आना है, प्रश्न पूछने हैं या अपने घर परिवार के बारे में पूछा लेने, वो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पूजा का जो स्तर है वो इतना मजबूत नहीं होता, और धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है, आपके इष्ट तक ऊर्जा आती है। जिस तरीके से बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती है, और धीरे धीरे 1 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद गिरते 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 आपको वो बूंदें पूरी तरीके से भिगो देती हैं। उसी तरीके से जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जाओं की बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है, आपकी आत्मा तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ओरा है वो तैयार होता है, और जिसका ओरा जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही वो तेजवान होगा, उतनी ही देवी शक्तियाँ उसके तरफ आकर्षित होंगी। कोई नेगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस देवी ऊर्जा की बारिश होती है आपके ऊपर। तो एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफ़ी बढ़ जाने के बाद क्या होता है, आपको सबसे पहला जो आपको क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती है। उबासी आनी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं आपको। मंत्र जब करते हो मंत्र के बीच बीच में उबासियाँ आती हैं, छोटी उबासियाँ, फिर बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड की उबासियाँ तक आपको आनी शुरू हो जाती है। वो ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है आपके शरीर में जब अवशोषित की जाती है ना, जब आपके शरीर में जाती है, अवशोषित होती है, वो ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो ऊपर भाप निकलती है, तो वो भाप ऊपर की तरफ ही तो जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वो जागृत करती है और मूलाधार चक्र जब घूमना शुरू होता है, तो उससे जो नेगेटिविटी यानी कि अपवित्रता निकलती है वो मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होने आपके शुरू हो जाते हैं। जो रोंगटे हैं आपके वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनकी चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं,